मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम। प्राण जाए पर वचन न याचा निकाल प्रत्येकाने घेत असणार. आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं त्या गावाला आपण काढलेलं नाही. काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल. मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल सब लोग जाते हैं तो प्रधानमंत्री जाएंगे तो उसमें बड़ी बात कुछ है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो उन्होंने तय करना चाहिए कि इस देश में संदेश क्या देना है। शरद पवार जी और कुछ राजकीय नेताओं और राम जन्मभूमि पर निर्माण होने वाले राम मंदिर के प्रति क्यों इतनी घृणा है, क्यों ऐसी चेष्टा करते हैं? पवार साहब, कोरोना से संघर्ष करना है, महाराष्ट्र में आपकी ठाकरे सरकार है, वहाँ करिए ना, क्या स्थिति है? शंकराचार्य चारों पीठों के, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया। वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को स्थान दे दिया गया, भाजपा के नेताओं को स्थान दे दिया गया। इन्होंने न्यास को राजनीतिक ढंग से डील किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। ये भगवान श्री राम का मंदिर नहीं, वास्तव में राष्ट्र मंदिर बन रहा है और राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण होगा। मैं कहूँ कि भारत की सांस्कृतिक आज़ादी का एक बड़ा दिवस होगा, जिस दिन प्रभु श्री राम के आदर्शों का पुनः स्थापना होगी। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की घड़ी नजदीक आ रही है। प्रधानमंत्री को न्योता मिला है और सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को भूमि पूजन में शामिल होंगे, लेकिन विपक्ष इस आयोजन में सियासी हवन कर रहा है। पहले एनसीपी के मुखिया ने सवाल उठाए, बाद में कांग्रेस के हुसैन दलवाई ने कहा कि जब नेहरू सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए तो पीएम को भी कोरोना के वक्त नहीं जाना चाहिए। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। राम श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम मंदिर के लिए तारीख आ गई, भूमि पूजन से पहले, लेकिन सियासत भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई है। कोई अयोध्या में राम मंदिर पर अपनी पीठ थपथपा रहा है तो कोई प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम पर सवाल दागे जा रहा है। कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने पूछा है कि जब जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर नहीं गए तो प्रधानमंत्री का भी अयोध्या जाना ठीक नहीं, इससे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान होगा। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। इस पर बीजेपी का जवाब आया। बीजेपी ने सवाल पूछने वालों की समझ पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान पर अगर नाज है तो वो भगवान राम की वजह से है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वजह से। इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी समस्या है। इससे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बिना नाम लिए सरकार पर हमला किया था। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने की खबरें चल रही थी तो शरद पवार ने कटाक्ष किया। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा। आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं त्या गावाला आपण काढलेलं नाही. काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल। शरद पवार के इस हमले पर सबसे बड़ा वार किया राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी बीजेपी नेता उमा भारती ने। कहा पवार का बयान पीएम नहीं प्रभु राम के खिलाफ है। शरद पवार राम द्रोही हैं। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते,
24 घंटे काम करते हैं, आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है। उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज़ में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। इधर इस पूरे बवाल के बीच अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार सेवक पूरम में रखे राम मंदिर के मॉडल में कई बदलाव भी होने हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर हर्ष है। भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लगातार लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम लोगों की इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि प्रधानमंत्री के ही हाथ भूमि पूजन हो। माननीय मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम सब मिल करके उनका स्वागत करना चाहते हैं। और जैसे ही मोदी जी शिलान्यास करेंगे और राम मंदिर का कार्य जैसे ही चालू होगा, हमारे मुस्लिम बिल्कुल कमर कसे बैठे हुए हैं कि हम सब मिल करके लाखों के तादाद में हम मुस्लिम साथियों के साथ राम मंदिर निर्माण में हम सब कार्य सेवा करेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय दे रही हैं। शिवसेना ने तो पहले से ही उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे के साथ अपनी आस्था साफ कर दी थी। अब संजय राउत ने कहा है, हमें किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं। राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं थी, वो रास्ता साफ करने का काम शिवसेना ने किया है 20 साल पहले। वो सब बाधाएं हटा दी, आपको मालूम है। तो हमें मालूम है अयोध्या जाने का रास्ता क्या है और कैसा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को ये कहकर घेर दिया है कि शंकराचार्य को तो न्यास में जगह दी नहीं गई, बीजेपी ने अपने और वीएचपी के लोगों को भर लिया है। शंकराचार्य चारों पीठों के, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया। वहां पे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को स्थान दे दिया गया, भाजपा के नेताओं को स्थान दे दिया गया। इन्होंने न्यास को राजनीतिक ढंग से डील किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। वीएचपी और साधु संत पहले से ही मंदिर की तैयारी पर जोश में है और पीएम के दौरे से और भी गदगद। भूमि पूजन का दिन करीब है और प्रधानमंत्री मोदी जिनके कारण ये सब मुझे लगता है संभव हो पाया। ठीक है कि 76 युद्धों में लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया और अंततोगत्वा 70 साल की कानून लड़ाई के बाद में हमने ये बैटल जीती है। जो पूजा पाठ हो रहा है या आ रहे हैं, अगर तो अति उत्तम है। आवे पूजा करें, जो हनुमान जी के या जो राम जी की इच्छा होगा वही होने वाला है। ये में हम प्रसन्न हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ट्रस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे। हालांकि पीएमओ से इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। ये भी कहा गया है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को बुलाया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग नेताओं को बुलाया जाएगा। उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व अन्य वरिष्ठ नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी न्योता जाएगा। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 50 से अधिक वीआईपी नहीं रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। अयोध्या में कई बड़े स्क्रीन लगाए जाएंगे ताकि श्रद्धालु अयोध्या के हर हिस्से में भूमि पूजन लाइव देख सके। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय साहब, नेता सीपीआई के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता एनसीपी के जुड़ रहे हैं और हुसैन दलवाई साहब, प्रवक्ता और नेता सांसद कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दलवाई साहब, आपके पास आते हुए, आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री अगर भूमि पूजन के दिन अयोध्या जाते हैं तो ये हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्ष छवि पर चोट होगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? अंजना जी, मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं। ये एनआई को जो मैंने कहा, वो क्या कहा वो पहले आप जान लीजिए। ये मैंने कहा कि एक तो अभी राम मंदिर का सवाल विवाहित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सबने माना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मंदिर बनेगा और बनना चाहिए, क्योंकि इसीलिए सारी लड़ाई थी। एक दफा ये सवाल खत्म होना बहुत जरूरी है। ऐसा है कि उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा कि जवाहरलाल जी
सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा जाना ठीक नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था, जो वहां मैंने कहा नहीं, वो उस वक्त प्रेसिडेंट साहब जब प्रसाद साहब जो थे, राजेंद्र प्रसाद, भी उन्होंने ये कहा कि आपका जाना ठीक नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी उन्होंने कहा कि आपका जाना ठीक नहीं होगा। हाँ। ये मैंने जरूर कहा, लेकिन आगे जाके मैंने कहा कि वो मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो खुद निर्णय ले सकते हैं, वो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, वो हमारी दिक्कत कोई हो ही नहीं सकती। एक बात ध्यान में रखिए कि श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, वो मर्यादा पुरुष थे, और अल्लामा इकबाल साहब ने उनको इमाम हिंद कहा है। मुसलमान उसके विरोध में बिल्कुल नहीं। विवाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, विवाद खत्म हो गया, समाप्त हो गया, कोई मुसलमान उसको विरोध करने का सवाल ही नहीं आता। मंदिर बनेगा और जरूर अच्छी तरह से मंदिर बनना चाहिए, कोई सवाल नहीं। सवाल है जानबूझ के इस तरह का उठाया जाता है, मुझे कमाल लगता है। मैंने ये कहा कि आज आपने नेहरू जी की मिसाल क्यों दी थी? भूखमरी है। हुसैन जी, आपने नेहरू जी की मिसाल क्यों दी थी? धर्मनिरपेक्षता से क्यों जोड़ा था? क्योंकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तब गए थे, उनको भी अपोज किया था, उन्हें भी नेहरू जी ने कहा था कि जाना सही नहीं है। आपने नेहरू जी की मिसाल फिर क्यों दी? कोई वजह रही होगी ना, या यू टर्न मार रहे हैं अब आप? इसलिए दी, हाँ नहीं, इसलिए दी कि लोगों को ये भी इतिहास मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी का राजनीति कैसी थी। नेहरू जी कभी अपीजमेंट कर नहीं कुछ करते थे, कोई धार्मिक इसमें नहीं जाते। नेहरू जी क्यों, मैं गांधी जी का भी उदाहरण देता हूँ। गांधी जी तो पक्के हिंदू थे, अपने आप को हिंदू कहते थे, पूरा विश्वास हिंदू धर्म तक में था, लेकिन कोई मंदिर पे वो नहीं गए। वो जब दिल्ली आते थे तो दिल्ली में खान साहब के बंगले में उनकी प्रार्थना शाम को होती थी, जिसमें ये होता था राम रहीम की प्रार्थना होती थी। विनोबा भावे का भी उदाहरण दूंगा, जिन्होंने गीता सार लिखा है, लेकिन कुरान शरीफ का तर्जुमा भी उन्होंने किया। तो ये देश सही माने में ये गंगा जमुना संस्कृति है, और ये मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ झगड़ा कोई मंदिर और मस्जिद का नहीं है, झगड़ा राजनीति का है। राजनीति इसमें नहीं लाना चाहिए, ऐसा इतना ही मेरा कहना है कि हर बात में धर्म में भी राजनीति लाना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है सुधांशु जी, धर्म वाली राजनीति करना सही बात नहीं है, मंदिर बने इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो नेहरू जी की मिसाल भी देते हैं और कहते हैं कि ये तमाम ऐसे प्रधानमंत्री और नेता थे हिंदुस्तान के जो मंदिर नहीं जानते थे, एक धर्मनिरपेक्ष छवि को वो जिंदा रखने के लिए ऐसा करते थे। आपका जवाब? नहीं, बहुत आप अंजना जी, आपने पिछले कई वर्षों में तमाम नेता देखे होंगे जो रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तारी करते थे, रोजेदार नहीं थे, रोजा अफ्तार करते थे, जलवे से धार्मिक भावना का बड़ा सम्मान करते थे। अब मैं ये जवाब देता हूं, देखिए अभी हुसैन दरवेश जी ने कितनी अच्छी बात कही, उनके मुंह से एक शब्द निकला कि नेहरू जी ने यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसी राजनीति होनी चाहिए, और महात्मा गांधी तो पक्के हिंदू थे, तो हो सकता है इसका मतलब नेहरू जी कुछ कच्चे रहे होंगे। खैर, अगर मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य था ना, और उनकी समाधि पर हे राम लिखा है, तो राम के मंदिर में जाना जो है सांप्रदायिक कैसे हो गया? ये राम के मंदिर में जाना सांप्रदायिक जानते कैसे हुआ? आपने कहा कि नेहरू जी ने कहा सेकुलर स्टेट है, सेकुलर तो था ही नहीं भारत उस समय। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा है, और संविधान सभा की बैठक में जब सेकुलर शब्द की बात आई, उस बहस में नेहरू जी भी शामिल थे, लोकनाथ मिश्रा थे, एच.एन. मुखर्जी थे, और यह विषय आया कि अल्पसंख्यक वर्ड होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। मजहबी स्टेट में अल्पसंख्यक होते हैं, सेकुलर स्टेट में अल्पसंख्यक नहीं होते, बाकायदा डिस्कशन करके इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं अडॉप्ट किया गया। नेहरू जी के दिमाग में रहा होगा कि अल्पसंख्यक भी लाना है और सेकुलर भी लाना है। और रही बात इसकी जो उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए, तो वहीं से तो हमको याद आया, देखिए साहब, वो सरदार पटेल के प्रांत में पड़ गया सोमनाथ, 70 साल पहले ही सॉल्व हो गया। नेहरू जी चाहते तो ये मामला उस जमाने में सॉल्व हो जाता। नेहरू जी ने राम मंदिर पे हाथ रख दिया, उनके राज्य में पड़ गया, उस समय उत्तर प्रदेश से थे वो, इसलिए नहीं सॉल्व हो पाया। एक कश्मीर पे हाथ रख दिया तो 564 रियासतें सॉल्व हो गई, वही नहीं सॉल्व हो पाया। तो उन्होंने जहां पर हाथ रखा वो सबको दिखाई पड़ता। और रही बात इसकी जो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रहना चाहिए, तो नेहरू जी के कार्यकाल में 27 दिसंबर 1963 को
हजरत बल में मोहम्मद साहब का जो मुकद्दस बाल रखा है उसके बारे में यह अफवाह उड़ गई कि बाल चोरी हो गया। उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं, बाल यथावत है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और जब ये बात आई कि नहीं, हम यकीन नहीं करेंगे, आपको हमारी धार्मिक मान्यता से सिद्ध करना पड़ेगा, न सरकार की साइंटिफिक टेस्टिंग, न कार्बन डेटिंग, कुछ नहीं माना गया। कहा कि मौलवियों से बुलाकर ही फतवा जारी होगा तब हम मानेंगे। और नेहरू जी ने पर्सनली मॉनिटर किया कि चार्टर्ड प्लेन्स के द्वारा लोग जाएं और जाकर वहां पर ये कहें कि ये वही मुकद्दस बाल है। नेहरू वही थे। तो यहां पर तो नेहरू बड़े न्यूट्रल थे कि धार्मिक मामले में प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और यहां पर प्रधानमंत्री जी को पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। और अंत में मैं एक और बात और कहना चाहूंगा, दलवाई साहब ने उल्लेख किया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी बोला था, अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। अरे भाई, राम सांप्रदायिक कहां से हो गए? अगर साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी हिंदू तो नहीं है ना, वो कहते हैं भगवान राम की हम वंशावली से हैं। थाईलैंड का राजा हिंदू नहीं है जो कहता है भूमिबल अतुल तेज की ग्रामा द नाइन, जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई। हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे वेस्ट में चलता है, वो तो सब क्रिश्चियन है, वो तो नहीं कहते कि हम हिंदू हैं, फिर भी वो राम को मानते हैं। और मैं 20 बार बोल चुका हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया वही एकमात्र देश है जहां प्रतिदिन रामायण आती है। तो न राम सांप्रदायिक हैं, न राम राजनैतिक हैं, राम शाश्वत भारत की चेतना के अंग हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने राम राज्य कहा था। मगर अफसोस, जिनको राजनीति नजर आती है, अंजना जी, वो जानते क्या है? भारत के इतिहास में एक ही बार राजनैतिक चुनाव अभियान की शुरुआत राम का नाम लेकर 1989 के लोकसभा में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या, जिसका नाम उस वक्त फैजाबाद था, राम राज्य के नारे के साथ नवंबर 89, और 1 साल बाद नवंबर 1990 में कार सेवकों की हत्या करवाने वाले मुलायम सिंह को उसी कांग्रेस ने, उसी राजीव जी के नेतृत्व में समर्थन देकर बचाया। ये होती है राम पे राजनीति। दलवाई जी, आप इसका जवाब भी दीजिए। और तो फिर क्या आप समर्थन करते हैं अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं भूमि पूजन के लिए? तो क्योंकि आप पहले कही गई बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं इस वक्त। मेरा बिल्कुल विरोध नहीं, मेरा बिल्कुल विरोध नहीं। मैंने पहले भी नहीं कहा था, ये कैसा लोगों के दिमाग में गया मालूम नहीं। मेरा आज भी देख सकते हैं, उनको जाना न जाना वो खुद तय करेंगे। लेकिन राम राज्य की बात अगर करेंगे तो राम राज्य, महात्मा गांधी की राम राज्य में कभी भी हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, ये हिंदुस्तानी संस्कृति का सवाल था, ये गंगा जमुना संस्कृति का सवाल था। उन्होंने इंडोनेशिया का वगैरह उदाहरण दिया, बिल्कुल बराबर है। यहाँ बहुत सारे मुसलमानों के नाम भी कभी कभी हिंदू समाज को नज़दीक के ऐसे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा देश ऐसा है कि ये एक हमारी सबकी संस्कृति है। राम मंदिर बनाने के लिए जो लोगों में ये फसाद किया गया, कई लोग मारे गए, ये बहुत बुरी बात है। मेरे ख्याल से कहाँ न कहाँ बैठ के इसका नतीजा निकलना चाहिए था, वो निकला नहीं। खैर, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसमें कोई बदलाव आने का सवाल नहीं। मंदिर बनेगा और मंदिर बनना चाहिए। सवाल यह है कि आज की हालत में प्रधानमंत्री ने वहाँ जाना कि ना जाना, प्रधानमंत्री सोचेंगे। वो मैं कौन बोलने वाला हूँ कि इतने कोरोना का सवाल है, कोरोना में इतने लोग मर रहे हैं, बड़े पैमाने पे ये बेकारी हो गई है, हमारे मजदूर कहाँ गए हैं, उद्योग सारे बंद हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है 5-6%। ये सवाल भी उतने ही महत्व के हैं। ये सवाल हम ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। कल ये भी कोई जैन मंदिर बनेगा, क्योंकि जैन बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। जैन मंदिर के लिए भी उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जाना पड़ेगा, गुरुद्वारा के लिए जाना पड़ेगा, चर्चिस के लिए जाना पड़ेगा, बौद्ध मंदिरों के लिए जाना पड़ेगा। तो ये जाना कि न जाना वो प्रधानमंत्री तय करेंगे। उनके हर आदमी का ये रहेगा कि जाने का कि नहीं जाने का। मेरे ख्याल से इस तरह की बहस होनी नहीं चाहिए। अभी ये इसके ऊपर, राम मंदिर के ऊपर राजनीति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। सुधांशु जी, आप जवाब दे लीजिए। हुसैन साहब, अगर बहुत जरूरी काम नहीं हो तो मोबाइल आप बगल में रख दीजिए सर, साइलेंट करके। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप उससे, साइड कर दीजिए सर, साइलेंट करके। सुधांशु जी, सॉरी। देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही कि अगर प्रधानमंत्री जी मंदिर में जाएंगे तो चर्च में जाना पड़ेगा, जैन मंदिर। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कोई सामान्य मंदिर है क्या? यही तो मानसिकता थी। जैसे ये एक मंदिर और तथाकथित मस्जिद का मुद्दा था, ये सामान्य नहीं है दलवाई साहब। दुनिया में 5-6 बड़े बड़े धर्म हैं, रिलीजन, यदि हिंदुइज्म को रिलीजन माने,
क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और ज्यूज, एक के भी बताइए जिसके मुख्य भगवान जो माने जाते हैं उनका मंदिर या उनका धर्म स्थल ना बना हुआ। दुर्भाग्य सिर्फ भारत में था, कोई भी बात नहीं है, ये तो उसके इक्विवेलेंट है ना, जो जीसस क्राइस्ट की जन्मभूमि, मोहम्मद साहब का मक्का, और या जो व्हीलिंग वॉल ज्यूस की है, या भगवान बुद्ध का जो बोध गया है, सारनाथ है, कहीं पर नहीं समस्या थी। दुख सिर्फ यहीं पर था। आप जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य पूजा स्थल, धार्मिक स्थल अपनी जगह है, भगवान राम का यह मंदिर दूसरी बात। और फिर पुनः मैं कहना चाहता हूं, ये बताइए भगवान राम जो थे, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि वो किसी एक धर्म मजहब के नहीं है, तो सबसे बड़े जिसे कहते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीयता के एकाकार करने वाले हैं, तो भगवान राम है। तो अगर मोदी जी वहां चले जाएंगे तो क्या समस्या है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं अंजना जी। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के प्रधान सेनापति और हिंदी के बहुत बड़े कवि भी रहे। वो चित्रकूट गए और तुलसीदास के कंटेम्परेरी थे, तो तुलसीदास और उनका आमना सामना हुआ चित्रकूट में, और वो जाके धूल अपनी वहां की चित्रकूट उठा के अपने मस्तक पे लगाने लगे। तो तुलसी ने उनसे पूछा कि धूरी धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज। भाई रहीमदास जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये धूल सर पे लगा रहे हैं? धूल धरत निज शीश पर कह रहीम के ही काज। अब ये कौन जवाब दे रहा है? अब्दुल रहीम खान खाना। वो कहते हैं जे ही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। वो भगवान राम के चरणों की वह धूल ढूंढ रहा हूं जिससे मुनि की पत्नी तर गई थी, शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। कहीं कोई समस्या ही नहीं थी जनाब। ये समस्या जो आपने बहुत सही बात कही, राजनीति ने पैदा की। 1976 में संविधान में सेकुलर वर्ड डाल के उसका राजनीतिक दुरुपयोग करके, अन्यथा 1976 में ही राम जन्मभूमि के नीचे 8 खंबे निकल आए थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, ये वामपंथी जेएनयू ब्रांड इतिहासकारों ने रुकवा दिया, वरना मामला उसी समय 76 में ही खत्म हो गया होता, बगैर राजनीतिक आंदोलन के। मगर अंजना जी कहा गया है कोई कुछ भी कर ले, हुई है वही जो राम रची राखा। इन्होंने रोका, फिर 90 में आंदोलन हुआ, गोली चलवाई, फिर समर्थन किया, मामला आगे बढ़ा, और अंततः क्या हुआ देखिए, बढ़ते 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 आज उस मुकाम पर पहुंचा कि योगी जी यूपी में सीएम है, मोदी जी पीएम है, राम जन्मभूमि का आज शिलान्यास होने का वक्त आ गया है। तो कोई कुछ चाह ले, कुछ भी चाह ले, परंतु अंततः वही होगा कि राम नाम के पटतरे देवे को कचुनाई, काले गुरु संतोषिया हौस रही मनवा। ठीक है, नरेंद्र वर्मा जी एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। वर्मा जी को दिखाइए जरा। वर्मा जी ये बताइए कि जब शरद पवार जी ये कहते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राम मंदिर बनने से कोरोना ठीक हो जाएगा, किसको लगता है ऐसा? अंजना जी, आदरणीय शरद पवार जी का स्टेटमेंट अगर आप बारीकी से देखें तो उन्होंने कहा है कि देश के सामने आज प्राथमिकता क्या है। जब देश को कोरोना वायरस ने पूरी तरह से जकड़ रखा है, जब हमारे सीमा पर चाइना उनकी विस्तारवादी नीति के तहत वो गलवान वैली में घुसपैठ कर रहे हैं, पूरे देश में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हमें प्राथमिकता किसे देनी है? लेकिन नरेंद्र जी इसमें सुनिए सर, इसमें राम मंदिर को खींच के लाने की क्या जरूरत थी? उमा भारती कह रही है कि वो पीएम के खिलाफ नहीं है, वो रामद्रोही है, एक नया शब्द ढूंढ लिया। राम हमारे आराध्य है। हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में श्री राम बसते हैं। वहां पे भव्य राम मंदिर हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भव्य दिव्य, ये सबकी इच्छा है, ये हमारी भी इच्छा है, हमारी पार्टी की भी इच्छा है। परंतु आज के दौर में प्राथमिकता क्या है? जब हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है, देश में बेरोजगारी करोड़ों के हिसाब से आगे आ रही है, ऐसे में हमारी प्राथमिकता क्या होनी है, ये आदरणीय शरद पवार जी ने कहा है। ठीक है, राम का मंदिर वहां बनना चाहिए, ये हर हिंदुस्तानी के हृदय में उनकी इच्छा है, उनकी मंशा है, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका हम सबने स्वागत किया।
ठीक है, एक बार दिनेश जी के पास मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। दिनेश जी का भी एक रिएक्शन, एक ही बार सुधांशु जी सबको जवाब दीजिएगा। दिनेश जी, प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में जाना अच्छा कदम लगता है आपको, अगर वो ऐसे अंततः फैसला लेते हैं? जी अंजना जी, प्रधानमंत्री जी बेशक अयोध्या जाएं, राम मंदिर बन जाए, कोई समस्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सबने माना है, परंतु वहां से उसके बाद वो अपना हेलीकॉप्टर पटना ले जाएं, वहां पे सबका मंगल करें। पूरे बिहार के वासी भी राम के भक्त हैं। उसके बाद वो गुजरात जाएं, कोरोना में महामारी फैली हुई है बेहद, भारत सरकार पूरी तरह से असफल हुई है कोरोना को डील करने, प्रायोरिटीज वो होनी चाहिए, बेशक जाएं। उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएं, लखनऊ में बैठ जाएं, और उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल चले जाएं। चारों राज्यों में नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला इन्होंने 6 साल में, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोला। कैसे डॉक्टर पर कैपिटा बढ़ाओगे, कैसे पैरामेडिकल पर कैपिटा बढ़ाओगे? इस देश को समझोगे कि नहीं? 5 सितारा 7 सितारा हॉस्पिटलों से गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है। आपने देख लिया क्या, अंडर सेक्रेटरी तक मर गया पटना में। 15 साल से इनकी सरकार है, बीजेपी की और नीतीश कुमार की। आप कहते हो नीतीश कुमार, अरे मोदी भी तो बोला, वहां पे दूसरा मोदी है नहीं है, एक सुशील मोदी, उसका भी तो नाम लो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो। ये नहीं लेंगे क्योंकि हम टेस्टिंग में 55वें नंबर पे हैं देश में, पूरे विश्व में, और तीसरे नंबर पे कोरोना फैलाव में है। ये राजनीति है, कोरोना का इलाज भी एक राजनीति है, क्योंकि राजनीति डिसीजन लेगी कि कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, फटाफट डॉक्टरों को बुलाया जाए, फटाफट पैरामेडिक्स की संख्या बढ़ाई जाए, फटाफट नए विश्वविद्यालय खोल के साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ाया जाए। और एक मैं आखिर बात कहना चाहता हूं, धर्म हो चाहे कोई देवता हो, किसी भी धर्म का देवता हो, कोई भी धर्म हो, इनको इंसान ने बनाया, सब इंसान इन धर्मों और देवताओं को मानते हैं। कृपया करके रामायण की चौपाइयों को फॉलो कर लीजिए सुधांशु जी, मोदी जी, और मंगल कामनाएं कीजिए, मंगल कीजिए जनता का। बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के डीएम से इन कैमरा इंटरव्यू ले लीजिए आप। जो 1000 से ज्यादा टेस्टिंग करेगा एक दिन में, उसको फोन आ जाता है, क्यों कर रहा है ज्यादा टेस्टिंग? ठीक है। और दिल्ली तो आपके अंडर है अंजना जी, दिल्ली तो कस्टोडियन ऑफ द लैंड भारत सरकार है। दिल्ली में कंट्रैक्ट ट्रेसिंग बंद कर रखी है। केजरीवाल भी कहता है इतने ठीक हो गए, मोदी जी भी कहते हैं इतने ठीक हो गए, होम मिनिस्टर भी कहता है इतने ठीक हो गए, और दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता कोरोना की महामारी में मर रही है। बेरोजगारी बेहद फैली हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है। विपक्ष को टाइमिंग से सबसे ज्यादा तकलीफ लग रही है। सुधांशु जी, एक ही साथ जवाब दीजिएगा। वैसे विजय शंकर तिवारी जी से भी एक रिएक्शन ले ले। तिवारी जी, दिग्विजय सिंह साहब का कहना है कि बीजेपी, वीएचपी, ये सब ट्रस्ट पर हर जगह अपना कब्जा कर रहे हैं, शंकराचार्य को जगह नहीं दे रहे हैं, इसको सियासी बना रहे हैं। जल्दी से आपका रिएक्शन, फिर अयोध्या लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। तिवारी जी। देखो अंजना, हाँ। जो पहले काम कर रहा था, इस सारे विषय को यहाँ तक ले आया। ये जो ट्रस्ट बना है, ये भारत सरकार ने बनाया हुआ है, भारत सरकार ने नाम नामित किए हुए हैं, नाम डाले हुए हैं, हमारा उसमें कुछ भी नहीं रहा हुआ है। और जो लोग ट्रस्ट में हैं, वो ट्रस्ट का काम कर रहे हैं। इनकी समस्या ये नहीं है, इनकी समस्या ये है कि 70 साल तक ये कोशिश करते रहे कि श्री राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर न बने। अब वो बनने जा रहा है, और वो अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी पीड़ा है। आज सबसे बड़ा विषय अंजना ये है कि नेहरू जी वाला विषय है कि वो तो सोमनाथ मंदिर नहीं गए, वो तो धर्म मानते ही नहीं थे, हिंदू संस्कृति को, वो तो अपने को हिंदू नहीं मानते थे। जो अपने को हिंदू नहीं मानेगा, देवताओं पर, भगवान पर जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, वो कैसे जाएगा? इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी की श्रद्धा है, वो तो केदारनाथ, अमरनाथ भी गए, वो तो पशुपतिनाथ भी गए। तो अगर वो जाते हैं तो इनको संकट ये है कि वो क्यों जा रहे हैं या वो क्यों जाएंगे? तो कुल मिलाकर ये अपनी श्रद्धा का विषय है, उनकी श्रद्धा है। और अंजना, एक बड़ी बात यह है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, हमारी तरफ से वो सारे विवाद बिल्कुल समाप्त हो गए। 492 साल में जो प्रतीक्षा हिंदू समाज कर रहा था कि वहां भव्य मंदिर बने भगवान राम का, वो बनने जा रहा है। हमारे लिए आत्मसंतोष का बहुत बड़ा विषय है। हम नहीं चाहते इस पर को विवाद पड़े। ठीक है, जब मैं सुधांशु जी आपका रिएक्शन लूंगी सभी की बातों पर, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को अयोध्या में भूमि पूजन की किस तरह की तैयारियां हैं, बता रहे हमारे सहयोगी अभिषेक। रिपोर्ट दिखाइए जल्दी से। चर्चा है कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे और यहां पर भूमि पूजन होगा। मंदिर के मॉडल में भी कुछ बदलाव होंगे, तमाम चीजों में
को होना है और इन सबों पर पूरे देश की नज़र भी टिकी हुई है। लेकिन हम इस वक्त अयोध्या में हैं और हमारे साथ अयोध्या के कई लोग इस वक्त मौजूद हैं, कुछ साधु संत भी मौजूद हैं। और नया मंदिर और प्रधानमंत्री दोनों का आगमन, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? राजू दास जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या है आप लोगों के मन में? अपार खुशी है। जिस दिन की प्रतीक्षा था और जिन जिन लोगों ने शहादत दिया, सहयोग किया, बलिदान दिया, उसका परिणाम स्वरूप है कि 5 तारीख को भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लगातार लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम लोगों की इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि प्रधानमंत्री के ही हाथ भूमि पूजन हो। इसके नाते एक कोई प्रधानमंत्री हैं इसके नाते नहीं, राजनीतिक व्यक्ति हैं इसके नाते नहीं, लेकिन उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है। दृढ़ इच्छा शक्ति इसके नाते, क्योंकि विगत कितने सरकारें बनी, कितने सरकारें कुर्बान हुआ, लेकिन किसी ने चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया। माननीय मोदी जी ने कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में डे टू डे सुनवाई करा के, और ये फैसला कानूनी हक के द्वारा दिया गया ये फैसला है, और पूरे देश में किसी भी प्रकार का विवाद बवाल नहीं। इतने बड़े विशाल देश है जहां पे इतनी जनसंख्या हो और जहां पे भी एक भी टुन फुन चूपू भी नहीं हुआ हो, ऐसे नेता को उस भूमि पूजन में आना चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर कई लोग कह रहे हैं कि अभी इस वक्त कोरोना है, कोरोना से पहले निपटना है। नहीं, देखिए, कोरोना से निपट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी मिशनरियां निपट रही है, हम लोग भी निपट रहे हैं, सारे लोग निपट रहे हैं, उसमें लगे हैं। इसी के नाते प्रधानमंत्री जी ने 4 बार कैंसिल किया, ऐसा नहीं है, 4 बार पहले भी डेट दिया गया था, कैंसिल इसी के नाते हुआ। नहीं तो जब से आदेश आया था कब का भूमि पूजन हो जाता, निर्माण कार्य शुरू हो जाता। हम लोग वैश्विक कोरोना के मारे ही तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना देर किया, ऐसा नहीं है। पूर्णतः प्रधानमंत्री जी बुद्धिजीवी हैं, पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं, और ये भी मामला जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए, लेकिन लटकाना उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट के आदेश आने के बाद ट्रस्ट का गठन हुआ, गठन होने के बाद ही तत्काल भूमि पूजन होकर कार्य शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण ही विलंब हुआ। अब भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। बबलू खान जी हैं, आप लगातार वकालत करते रहे और अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी, बहुत खुशी हुआ सुन करके। तो मैं तो बता रहा हूँ, कल से लेकर के आज तक हमारे मुस्लिम समाज का इतना फोन आ रहा है मेरे पास, लोग इतना उत्साहित हैं। जिला अयोध्या के जो हमारे मुस्लिम समाज, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर जिन्होंने पूरी ताकत झोंका है, जिन्होंने इस मुहिम में पूरा साथ दिया है, उन लोगों को पूरा इंतजार है। और सब कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम सब मिल करके उनका स्वागत करना चाहते हैं। और जैसे ही मोदी जी शिलान्यास करेंगे और राम मंदिर का कार्य जैसे ही चालू होगा, हमारे मुस्लिम बिल्कुल कमर कसे बैठे हुए हैं कि हम सब मिल करके लाखों के तादाद में हम मुस्लिम साथियों के साथ राम मंदिर निर्माण में हम सब कार्य सेवा करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि मंदिर इतना भव्यता से बनना चाहिए, इतना भव्यता से मंदिर बनना चाहिए कि जो लोग इसके विरोध में, हमेशा राम के विरोध में रहे, राम के विरोध में वो लड़ाई लड़ते रहे, और मुझे भी और मेरे परिवार को जान से उड़ाने की धमकी देते रहे, मैं चाहता हूं राम मंदिर का निर्माण इतने भव्यता से बनना चाहिए कि उनके आंगन से राम मंदिर दिखना चाहिए। ये मेरी कई और लोग हैं इस वक्त। ये बताइए कि मंदिर के मॉडल में भी बदलाव की बात आई है कि 5 गुंबद होंगे, 5 मंडप होंगे और 3 तल्ले का होगा। आप लोगों को जानकारी मिली है? हाँ जी, बिल्कुल जानकारी मिली है, और ये प्रसन्नता की बात है, क्योंकि राम मंदिर जैसे कि पूरे विश्व के लिए प्रसन्नता का विषय है कि राम मंदिर का शिलान्यास और पहला ईंट रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। तो इसमें मंदिर का ऊंचाई और मॉडल सब बढ़ना, ये तो और प्रसन्नता की बात है, क्योंकि मंदिर नाम के अनुसार मंदिर भी होना चाहिए। हमारे भगवान संपूर्ण विश्व के हैं, सभी धर्मों के हैं, तो मंदिर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे। तो वहां पर भव्य तैयारियां चल रही। सुधांशु जी, देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वहां का उत्साह तो हमने दिखा दिया जो अपनी जगह पर है, लेकिन इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों का यही कहना है, टाइमिंग को लेकर सवाल है। जिस तरह की परिस्थितियों से देश इस वक्त गुजर रहा है, अगर शरद पवार ने भी कहा तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा। अंजना जी, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ 1986, हाँ, 89, 90, 92, 2007, टाइमिंग का सवाल कब नहीं उठा है? ये तो पुराना राग है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है यह विषय, कि हमेशा किसी न किसी विषय टाइम। और जो प्रश्न उठा रहे हैं, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। अरे दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। ये तो उस प्रकार का तर्क है कि कोई कहे कि डीआरडीओ में सैकड़ों करोड़ रुपए रिसर्च पे क्यों बर्बाद किए जाते हैं,
पता नहीं इसका रिसर्च का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, उसकी बजाय जो लोग गरीब हैं। एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जो पहले 2 मंडप बनने थे अब 5 बनेंगे। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं यही मॉडल बताया जा रहा है कि होगा राम मंदिर का। जो फाइनल तस्वीर होगी, जिस तरह से कल्पना इस वक्त पूरे मंदिर की जा रही है, जिस तरह से उसका निर्माण होगा, यही वो तस्वीर होगी जो आप इस वक्त देख रहे हैं। राम मंदिर का नया मॉडल, जिसमें ऊंचाई से लेकर 3 स्तर पर होगा, मंडप 5 होंगे, कितनी जमीन कितना हिस्से में से बनना है, कितने खंबे होंगे, इन सब की जानकारी फाइनल करने के बाद जो मंदिर का स्वरूप होगा उसकी आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सुधांशु जी आप अपनी बात आगे ले जाइए। देखिए सवाल यह है कि जिस तरह की परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, यह पुराना राग कहकर नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर किसी भी अन्य आप मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा से मत जोड़िए उसे, वैसे ही ये कोरोना काल भी कोई मामूली परिस्थिति नहीं है। नहीं, वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2 घंटे के उस कार्यकाल में ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो मैं वही बात कह रहा हूं, क्या बाकी चीजों की रिसर्च नहीं चल रही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिसर्च नहीं चल रही है, डिफेंस की रिसर्च नहीं चल रही है कि सब कुछ कोरोना की तरफ आ जाना चाहिए। जितना मूर्खतापूर्ण यह बात कहना है कि न टेक्सटाइल की रिसर्च चले, न मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिसर्च चले, न इलेक्ट्रॉनिक की रिसर्च चले, बाकी सारी रिसर्च इस समय कोरोना पे हो जानी चाहिए, उतना ही मूर्खतापूर्ण यह सवाल है कि 2 घंटे का वह समय। अभी उमा भारती जी क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कार्य में इतने उद्यत और सिद्ध हस्त हैं कि वो रास्ते में भी फाइलें करते हुए जाते हैं, लौटते में भी फाइल करते हैं। उस 2 घंटे में सारा कोरोना हो जाएगा। उन राज्यों में जिनमें उनकी सरकार है, कम से कम उसमें व्यवस्था करके दिखा दें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपने देखा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि लोग भी कैसी बात बोल रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये तो राम का प्रताप है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। यहां किसी से कोई बैर नहीं रहता है, क्योंकि बैर की मानसिकता ही नहीं रहती है, इसलिए विषमता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न जो ये कह रहे थे दिग्विजय सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को रखा है। अरे भाई, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने राम भक्त कार्यसेवकों के हत्यारों का समर्थन किया या उस पर चुप रहे, जब सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामा दिया कि भगवान राम थे ही नहीं, वो तो कल्पना थे, और उसके बाद वो चुप रहे या समर्थन किया, एक बार पश्चाताप कर ले, प्रायश्चित कर ले जाके, फिर यह विचार करें तो हम मानने को तैयार हैं। और ये वो कांग्रेस कह रही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सारे कांग्रेसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए और जितने क्रांतिकारी थे वो आतंकवादी हो गए। वो लोग आज आके इस बात के लिए भाषण देते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा, देखिए एक और बात है, मैं कई बार अंजना जी पहले आपके शो में भी ये बात कह चुका हूं। अच्छा, हमारे अभी दिनेश जी, इनको तो मैं भूल ही गया, वो पार्टी जो कहती धर्म अफीम है, इनकी पार्टी के परिवहन मंत्री थे पश्चिम बंगाल में, काली मंदिर में जाके पूजा कर लिया तो मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया कि पूजा कैसे कर ली जाके। वहां आके धार्मिक मामलों पे जब भाषण देते हैं तो बड़ा ही विचित्र लगता है। और बड़ा उन्होंने कहा कि इतने साल में क्या किया हुआ, 33 साल तो मार्क्सवादी स्वर्ग बन जाना चाहिए था ना। भारत के ज्ञात इतिहास में आज तक सबसे लंबा। वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि आप बिहार, गुजरात, तमाम ऐसे राज्यों में भी प्रधानमंत्री चले जाए जहां पर परिस्थिति इस वक्त खराब है। मेरे हम तो आप, अरे वहाँ की जनता भी राम को मानती है सुधांशु जी, महाराष्ट्र, वहाँ की जनता भी राम को मानती है। अरे मानवर, आप मानते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। आप मुझे एक बार बताइए, आप मुझे एक बार बताइए, 374 तरह की रामायण मिलती है, 374 प्रकार की रामायण मिलती है। सारी रामायणों में एक मत है, राम राज्य। राज्य में कौन है? जनता प्रधान है। तो जनता को देखोगे नहीं देखोगे, हॉस्पिटल वहां के इलाज करवाओगे नहीं करवाओगे, अयोध्या में अगर राम का जन्म है तो वहां पे जनता को कोरोना का इलाज दिलवाओगे नहीं दिलवाओगे, किसी को राज चलाओगे और जनता को नहीं देखोगे। आप इसको देखिए, आप ध्यान भटका रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म पूंजीवादी सरकारें और शोषणवादी सरकारें अफीम की तरह प्रयोग करती हैं, और कार्ल मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल सही था। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बोल्सोनारो हो ब्राजील का, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, तीनों एक से हैं। धर्म का सहारा लेंगे,
दूसरी बातें करेंगे, कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। 55वें नंबर पे आप टेस्टिंग कर रहे हो विश्व में, और तीसरे नंबर पे आपके यहाँ कोरोना फैला हुआ है, असफल हो गए। लॉकडाउन इज नॉट द ट्रीटमेंट टू द कोरोना। लॉकडाउन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करनी थी। मैंने आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया था। वाजपेयी जी आपने बोल दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। अब इतना मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब वाजपेयी जी ने बड़े आवेश में बोला, अब मैं बोल रहा हूँ वाजपेयी जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। प्रोफेसर साहब आपका जवाब दे रहे हैं, सुनिए सुनिए। अब सुनिए, अब सुन लीजिए वाजपेयी जी, बहुत आवेश में आप बोल रहे हैं। अरे हेलीकॉप्टर पार्टी वो है। ऑडियो कट रहा है, ऑडियो कट रहा है, दिनेश जी का ऑडियो कट रहा है प्रोफेसर साहब का। दिनेश वाजपेयी जी बड़े आवेश में बोल रहे हैं। अरे आपकी पार्टी तो वो है, कोरोना से लड़ने के बजाय सैकड़ों करोड़ का सोना स्मगल कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए, चीफ सेक्रेटरी और मंत्री जुड़े हुए, और यहाँ भाषण दे रहे हैं कोरोना से लड़ो, वहां सोना स्मगल कर रहे हैं। हम लोगों को गरीबों की देखनी, रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं। और देखिए इन्होंने कह दिया कि मार्क्स सही कहता था, यानी धर्म अफीम है, ये राम को मानते ही नहीं, स्वीकार कर लिया इन्होंने। अरे मार्क्स ने तो कहा था कि जो बंदर हनुमान की पूजा करते हैं वो इसी लायक है कि उनको हुकूमत की जाए। शिकागो ने लिखा था। और आप अगर उसको मानते हैं और उसके बाद आके राम मंदिर पर बहस करते हैं, तो मेरे विचार से आपकी तो बहस का उत्तर भी देना सर्वथा अनुचित है। इसको भ्रमित करना चाह रहे हो। 5 अगस्त के बाद क्या करोगे? तब कोरोना खत्म हो जाएगा, तब तक क्या करोगे? उसके बाद से पूछा ना कि मार्क्स ने तो हनुमान जी को बंदर बोला था और कहा था बंदर और बैल को पूजने वाले लोग इसी लायक हैं कि उनको हुकूमत की जाए। आपने कह दिया। अब जब आप कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो धर्म पे भाषण मत दीजिए। जब अफीम पे होगा उस दिन आप भाषण दीजिएगा, अर्थव्यवस्था पे हो उस दिन आप विचार करिए। अब मैं एक बिंदु और कह देना चाहता हूं। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, ये राम जन्मभूमि का जो विषय। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, मैं किसी में डिस्टर्ब नहीं करता। प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रोफेसर अब मैं एक बात कह दूं, श्री राम जन्मभूमि का विषय जो है ना, प्रोफेसर साहब, केवल एक मंदिर का विषय नहीं था। प्रोफेसर साहब प्लीज सर, आ रही हूँ सर आपको। राम मंदिर का के प्रकरण में जो तारीखें बड़ी राम हिस्टोरिकल तारीखों को देखिए। पहली FIR दर्ज हुई 1858 में, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम, 1886 में केस, 1885 में राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत, 1947 में भारत आजाद, 1948 में वहां पर मूर्तियां प्रकट होना, ठीक, 1990 में राम मंदिर आंदोलन, 90 से 92 में उभरना, खुली अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, भारत का उभरना, 2010 में हाईकोर्ट का जजमेंट, 2010 में बराक ओबामा के भारत में कहता है इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज, और 2020 में शिला पूजन और भारत, इंडिया इज ऑल सेट टू इमर्ज इन द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल पावर। भगवान राम राष्ट्र की चेतना के प्रतीक है, इसलिए मंदिर का एक एक चरण राष्ट्र की चेतना के उत्थान के साथ है, और आज मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। यह नियति है, यह नियति का चक्र भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग पर मार्क्स का जाल चढ़ा हुआ है। मान्यवर, किसी के मैकाले का जाल चढ़ा है, कांग्रेसियों के इन पे मार्क्स का जाल चढ़ा है। दलवाई साहब, जाल चक्र की गति भी नहीं समझ पा रहे। दलवाई साहब, ना मेरा इतना आखिर में इतना ही कहूँगा, बड़ी खुशी है ये राम मंदिर बन रहा है। राम राज्य की बात सुधांशु जी ने की, बड़े अच्छी तरह से वो अपनी बात रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं एक सवाल आखिरी पूछता हूँ कि जब इस देश में बड़े पैमाने पे फसाद हुए तो कलकत्ता में महात्मा गांधी जाके वहाँ अनशन किए, और वहाँ शांति निर्माण करने के बाद वो नौखाली में गए। नौखाली में हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। वहाँ जाने वाले एक ही वो थे और कोई नहीं गया, ध्यान में रखिए। और वहाँ शांति करने के बाद वो बिहार में जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात उनको दिल्ली कुछ काम के लिए आना पड़ा। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि जो हो गया। इसके बाद गुजरात, दिल्ली या लिंचिंग, घर वापसी ऐसे सवाल नहीं होंगे। यहाँ शांति रहेगी और शांति के लिए बीजेपी बहुत जोर से काम करेगी। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा वही आह्वान करेंगे, लोगों को बुलाएंगे कि ऐसे ये चलने नहीं दूंगा। ऐसा मैं ये करता हूँ कि ये मंदिर के बाद ये होने वाला है क्या? सुधांशु जी, देखिए अब मैं पुरानी बात तो नहीं जाना चाहता। आपने सब वो बात बोल दी, महात्मा गांधी जब गए थे और वहां क्या हुआ था, और आपने लिंचिंग भी बोल दिया। उस समय बताइए इस देश में 10 लाख आदमी लिंचिंग में नहीं मरा था तो कैसे मरा था, और 1.25 करोड़ बेघरबाद हुआ था।
तब आपको लिंचिंग नजर नहीं आई थी, अब आपको लिंचिंग नजर आती है। इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इतिहास बदल गया, सदी बदल गई। अब 19वीं सदी का 18वीं सदी का सुनिए, 20वीं सदी का वैज्ञानिक छोड़िए, 20वीं सदी के मार्क्स की मानसिकता छोड़िए और 21वीं सदी में देखिए भगवान राम का वह जीवन मूल्य जो इतिहास भरा पड़ा उदाहरणों से कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा, उसके कंट्रास्ट में भगवान राम का उदाहरण पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श होगा। और यदि मोदी जी इसका शिलान्यास करने जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब भारत के नए स्वरूप जिसमें मोदी जी एक माध्यम बनने जा रहे हैं। मतलब यह है गांधी जी का, ये राम राज्य सही माने में इसके बाद होगा। दलवाई जी ठीक बात बोल रहे हैं तिवारी जी, छोटा सा रिएक्शन तिवारी जी। दलवाई जी ठीक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शपथ लीजिए कि कम से कम इसके बाद हिंदू मुस्लिम नहीं करते रहेंगे। अब मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ तिवारी जी। नहीं हम देखो हिंदू मुस्लिम हम कभी भी नहीं करते हैं। हाँ। हमने तो पहले ही कहा कि श्री राम जन्मभूमि का मामला 70 साल तक निपटाते रहे, अभी निपट गया है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम के पक्ष में ये निर्णय दिया है, हाँ। हम कहते हैं सब लोग मंदिर बनाने के लिए क्यों नहीं जाते हैं, सब लोग विवाद क्यों खड़ा करते हैं। हमारी तरफ से तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं रहा है। तो सब लोग कैसे चले जाएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और जिस तरह की अभी परिस्थिति है उसको भी, उस पर एक नजर तो जरूरी है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट रहे हैं, देखते रहिए हल्ला। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है राम मंदिर का अयोध्या में और अभी तक कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही बवाल। एक तरफ शरद पवार कह रहे हैं कि क्या राम मंदिर से कोरोना भाग जाएगा, तो दूसरी तरफ हुसैन दलवाई कांग्रेस के सांसद ने कहा है कि नेहरू सोमनाथ नहीं गए थे, प्रधानमंत्री को सोच समझकर ही जाना चाहिए अयोध्या। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।